प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 में आकलन 17। आइए शुरू करते हैं। आकलन 17। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गुरुकुल में बहुत से छात्र पढ़ते थे। गुरुदेव सभी छात्रों को पढ़ाते थे। शिक्षा पूरी होने पर गुरुदेव परीक्षा लेते थे। परीक्षा में सफल होने वाले छात्र पास होकर चले जाते तथा फेल होने वाले छात्रों को दोबारा पढ़ना पड़ता था। इसी गुरुकुल में अकर्मा, विकर्मा व सुकर्मा नाम के 3 मित्र पढ़ते थे। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वे तीनों अंतिम परीक्षा के लिए गुरुदेव के पास गए, पर गुरुदेव ने बिना परीक्षा लिए ही भेज दिया। वे जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में एक जगह बहुत सारे कांटे पड़े थे। तीनों सोचने लगे कि क्या करें, कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। अकर्मा व विकर्मा कांटों से पैर बचाकर निकल गए, पर सुकर्मा उन कांटों को हटाने लगा। उसके मित्रों ने उसे चलने को कहा, पर वह बोला कि यदि मैंने इन कांटों को नहीं हटाया तो रात में ये किसी भी यात्री को चुभ जाएंगे। इतना सुनते ही गुरुजी झाड़ी के पीछे से निकल आए और बोले, मैंने ही ये कांटे तुम तीनों की परीक्षा के लिए बिछाए थे। सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया और वे दोनों वापस गुरुकुल चले गए। तो समझ में आया सुकर्मा किस प्रकार से परीक्षा में सफल हुआ। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। प्रश्न 1। गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाला छात्र है। अकर्मा, विकर्मा, सुकर्मा, निकर्मा। तो इसमें ये तीनों पढ़ते थे, ये निकर्मा नहीं पढ़ने वाला था। प्रश्न 2। मैंने ही ये कांटे बिछाए थे, किसने कहा? गुरुदेव ने, अकर्मा ने, विकर्मा ने, गुरुकुल ने। तो किसने कहा? गुरुदेव ने। प्रश्न 3। कांटों से पैर बचाकर निकल गए। अकर्मा व सुकर्मा, सुकर्मा व विकर्मा, अकर्मा व विकर्मा, सुकर्मा व गुरुजी। तो कौन निकल गए? अकर्मा व विकर्मा। प्रश्न 4। गुरुजी ने रास्ते में कांटे बिछाए थे लोगों के पैरों में चुभाने के लिए, तीनों छात्रों की परीक्षा के लिए, छात्रों को अतिरिक्त कार्य देने के लिए, तीनों छात्रों को परेशान करने के लिए। तो क्यों बिछाए थे? तीनों छात्रों की परीक्षा लेने के लिए। प्रश्न 5। गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र क्या करते थे? गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र को दोबारा पढ़ना पड़ता था। तो लिखेंगे गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र को दोबारा पढ़ना पड़ता था। तो जो फेल होता उस छात्र को दोबारा पढ़ना पड़ता था। प्रश्न 6। सुकर्मा को परीक्षा में पास करके गुरुजी ने उसे गांव क्यों भेज दिया? क्योंकि सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया था। अब वह परिवार और समाज सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकता था। तो लिखेंगे क्योंकि सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया था। अब वह
परिवार और समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकता था। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों, यह था आकलन 17 का प्रश्न नंबर 6। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, इस गद्यांश को पढ़कर आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, समाज व देश की सेवा में अपना जितना हो सके समय देना चाहिए। हम लिखेंगे, हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें समाज व देश की सेवा जितना हो सके या देश की सेवा में जितना हो सके समय देना चाहिए। समझ में आ गया? अगला प्रश्न 8, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सफल, इसका होता है असफल। जल्दी जल्दी, इसका होता है धीरे धीरे। विलोम शब्द है इसका धीरे धीरे। प्रश्न 9, गद्यांश में से कोई दो क्रिया विशेषण छांटकर उनसे वाक्य बनाइए। क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाने हैं। शब्द और इससे वाक्य, जैसे कि देर, कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। ख, शब्द है सफल। वाक्य बनाएंगे, सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया। सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया। समझ में आ गया? प्रश्न 10, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से
शिक्षा पूर्ण नहीं होती है। हमें मानवीय गुणों, मूल्यों आदि का विकास करना चाहिए। समाज व देश सेवा ही परम कर्तव्य है। स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे। इस प्रकार से हम इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वे अपने शब्दों से लिखी। आप भी इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आकलन 17 को समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए, इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।